तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी जो है टेम्परेचर इज ए रिलेवेंट फैक्टर। तो अब चैप्टर जो है ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, क्लास 12, चैप्टर नंबर 13 बायोलॉजी। हम लोग वाटर को देखेंगे। तो नेक्स्ट टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के बाद अगर कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है तो वो है वाटर। वाटर जो है लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ originated in water and is अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। तो लाइफ जो है अर्थ में वाटर में ओरिजिनेट हुआ था और बिना वाटर के सस्टेन नहीं कर सकता है। ठीक है। अब जो इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है डेजर्ट में। ठीक है। दैट इज ओनली अडॉप्टेशन, दैट इज दैट्स ओनली स्पेशल अडॉप्टेशन मेक इट पॉसिबल टू लिव। अब वाटर इतना कम है डेजर्ट में, इसीलिए जो डेजर्ट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर स्पेशल अडॉप्टेशन है और उस स्पेशल अडॉप्टेशन के बेसिस पर ही वो वाटर में सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोडक्टिविटी का मतलब जो फोटोसिंथेसिस में बनने वाला फूड है। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स है अर्थ पे, ठीक है, वो भी हैवीली डिपेंड है, पूरी तरीके से वाटर पे डिपेंड है। You might think that organisms live in ocean. Lake and river should not face any water related problems. आप सोच रहे होंगे कि ओशन में बहुत पानी है, लेक्स में पानी है, रिवर में बहुत पानी है, तो जो इसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो वाटर रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर रहे होंगे। गलत है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। रीजन क्या है? फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी, अब यहाँ क्वालिटी से क्या मतलब है? तो वाटर का केमिकल कंपोजिशन और उसका पीएच, द क्वालिटी ऑफ वाटर बिकम इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पे द साल्ट कॉन्सेंट्रेशन, अब यहाँ साल्ट कॉन्सेंट्रेशन का मेजरमेंट किसमें है? तो मेजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट पर 1000, मेजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट पर 1000 पीपीटी इज लेस। ये देखिए, अब साल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है इनलैंड वाटर में लेस देन 5 पीपीटी। ठीक है। 30 to 35 पीपीटी ओशन में है एंड मोर देन 100 हाइपरसलाइन लैगून्स में है। ठीक है। ज्योग्राफी में आप लैगून्स पढ़े होंगे। सम ऑर्गेनिजम्स आर टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करते हैं, उनको यूरी हेलाइन कहते हैं। जहाँ पे जैसे हम लोगों ने टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट जो करेगा, ठीक है, उसको यूरी थर्मल कहेंगे। तो यहाँ पे सेम जो है वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को अगर कोई टॉलरेट करेगा तो उसको यूरी हेलाइन बोलेंगे, और नैरो रेंज ऑफ जो है सैलिनिटी को टॉलरेट करेगा उसको बोलेंगे स्टेनो हेलाइन। ठीक है। बट द रिस्ट्रिक्टेड नैरो रेंज, तो जो नैरो रेंज को टॉलरेट करेगा स्टेनो हेलाइन। मेनी फ्रेश वाटर एनिमल कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर, वो सारे जो फ्रेश वाटर एनिमल हैं वो सी वाटर में नहीं रह सकते और सी वाटर वाले फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते। रीजन क्या है? तो ऑस्मोटिक प्रॉब्लम है। ठीक है। बाहर हाइपरटोनिक, फ्रेश वाटर में हाइपोटोनिक रहता है बाहर का कॉन्सेंट्रेशन, और अंदर का जो है हाइपरटोनिक होता है। ठीक है। तो ये कुछ ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स हैं जिसको फेस करते हैं ऑर्गेनिज्म। अब वाटर के बाद जो अगला रिलेवेंट फैक्टर, अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लाइट। अब पता है प्लांट प्रोड्यूसेस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस।
प्रोसेस बाय ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन आपको पता है फोटोसिंथेसिस बन करके फूड बनाते हैं, और ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का बिना लाइट का पॉसिबल नहीं है। वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली ऑटोट्रॉप्स। जो ऑटोट्रॉप्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंस क्या है? पूरी जो लाइफ है जो अर्थ, इस अर्थ पे सस्टेन कर रही है, वो बिना जो पूरी लाइफ है जो अर्थ पे सस्टेन कर रही है, वो लाइफ पूरी तरीके से लाइट पे डिपेंड है। लाइट अगर नहीं है तो चाहे वो ऑटोट्रॉप्स हो चाहे वो हेटरोट्रॉप्स हो, कोई भी सरवाइव नहीं करेगा। मेनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट, चाहे हर्ब एंड shrub, growing in forest are adapted to photosynthesis optimally under very low condition because they are constantly overshadowed by tall plants। तो बहुत छोटे जो पौधे हैं, कुछ बहुत सारे स्पीसीज हैं, बहुत सारे स्पीसीज के जो पौधे हैं, छोटे पौधे हैं, हर्ब श्रब, वो फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं बहुत लो टेम्परेचर पर भी, बिकॉज कि वो बड़े पेड़ों से हमेशा जो जो ओवर छाया में रहते हैं, तो कम टेम्परेचर मिलता है, कम लाइट मिलता है, तब भी फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कर लेते हैं। ये उनका एडाप्टेशन है। मेनी प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंड ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटोसिंथेटिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावर। अब लाइट का बड़ा इम्पोर्टेंस है जो है ब्रीडिंग कंडीशन में। ब्रीडिंग कंडीशन के लिए लाइट इम्पोर्टेंट है। ये एनिमल में भी जो है ब्रीडिंग कंडीशन को स्टिमुलेट करता है। जो लाइट का ड्यूरेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, प्लांट्स हो उसमें फ्लावरिंग के लिए और एनिमल्स में ब्रीडिंग के लिए। सो लाइट इज इम्पोर्टेंट इन दैट दे आर द diurnal and seasonal variation in light intensity and duration as the cues for the timing their foragging। ये लाइट जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ये एनिमल्स का जो दिनचक्र है, डायर्नल का मतलब दिनचक्र यहाँ पे, और सीजनल जो वेरिएशन है लाइट इंटेंसिटी का ड्यूरेशन है, वो एक जो फोटो पीरियड है, हाँ बिल्कुल, जो लाइट में वेरिएशन है फोटो पीरियड, आपको फोटो पीरियड के बेसिस पे प्लांट जो है आप देख सकते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूरल प्लांट। तो ये एक जो है इम्पोर्टेंट क्यूज है एनिमल्स के लिए कि ये उनकी फोरगिंग टाइम्स के लिए कि इम्पोर्टेंट क्यूज है लाइट का ड्यूरेशन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव और माइग्रेटरी एक्टिविटीज के लिए भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन अर्थ इज क्लोजली लिंक्ड विद टेम्परेचर। ये बिल्कुल सही बात है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन ऑन द लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर से और लाइट जो है आपस में लिंक्ड है, बिकॉज सिंस द सन इज द सोर्स ऑफ बोथ। सन जो है वो दोनों का सोर्स है, लाइट का भी और टेम्परेचर का भी। ठीक है, एक बहुत अलग कंडीशन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, बट डीप कितना है, मोर देन 500 इन ओशन, 200 मीटर के बाद लाइट नहीं जाती है। द इन्वायरमेंट इज परपेचुअली डार्क, हमेशा डार्क बना रहता है क्योंकि लाइट नहीं पहुंचता है। एंड इट्स इनहेबिटेंट, जो वहाँ पे रहने वाले आर नॉट अवेयर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी। सेलेस्टियल का मतलब भौगोलिक, और जो वहाँ पे रहने वाले हैं उसके बारे में जानते ही नहीं है कि सन भी है जिससे एनर्जी मिलता है। वहाँ पे हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, वहाँ पे हाइड्रोथर्मल वेंट्स में एनर्जी मिलती है उनको। द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। जो स्पेक्ट्रल क्वालिटी है सोलर रेडिएशन का, जो उसके डिफरेंट कलर हैं, वो इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। द यूवी कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल। जो लाइट में यूवी है वो हार्मफुल है मेनी ऑर्गेनिज्म के लिए। while all the color component of visible spectrum are available for the marine plants living। जो भी और जो कलर हैं, while while not all the color component, सभी कलर कंपोनेंट जो हैं वो मरीन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, डिफरेंट डेप्थ पे डिफरेंट डिफरेंट लाइट की इंटेंसिटी है, उसी के बेसिस पे सबसे ऊपर रेड है, उसके बाद सबसे ऊपर ग्रीन है, उसके बाद ब्राउन है, उसके बाद रेड है। ये सबसे डीपेस्ट एल्गी जो है वो रेड एल्गी है। ठीक है, तो हम लोगों ने लाइट और जो है टेम्परेचर के बारे में बात किया। अब यहाँ पे हम लोग एक और है सॉइल के बारे में बात करेंगे।
The nature of soil, the nature sorry the nature and property of soil in different places are vary. different places के soil का जो property है, जो nature है, वो अलग अलग है. It is dependent on climate. ये उसकी जो नेचर और प्रॉपर्टी है वो क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, जो उसके वेदरिंग प्रोसेस पे है. मतलब वेदरिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो उसके वेदरिंग प्रोसेस पर भी डिपेंड करता है. ठीक है. वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड, अब वर्ल्ड कहीं से ट्रांसपोर्ट होके आया है या सेडिमेंट्री है, एंड हाउ सॉइल डेवलप ऑकर्ड. तो ये सारी बातों पे सॉइल की जो नेचर है और प्रॉपर्टी डिपेंड करती है. प्लेस के अकॉर्डिंग वेरी करती है, क्लाइमेट पर डिपेंड करती है, वेदरिंग प्रोसेस पर डिपेंड करती है, ट्रांसपोर्ट होकर के आई है, सेडिमेंट्री है, कैसे सॉइल डेवलप हुई है, इस पर डिपेंड करता है. वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल सच एज सॉइल का कंपोजिशन. जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सॉइल के, तो उसमें क्या क्या है, सॉइल कंपोजिशन है, उसकी ग्रेन साइज है, ठीक है, एग्रीगेशन है, डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये क्या डिटरमाइन करते हैं, परकोलेशन के नीचे कैसे लीचिंग होता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है. ठीक है. दीज कैरेक्टरिस्टिक अलॉन्ग विद द पैरामीटर ऑफ पीएच, ये जो कैरेक्टरिस्टिक की बात की हम लोगों ने, ग्रेन साइज है, कंपोजिशन है, एग्रीगेशन है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, परकोलेशन है, इन सब के साथ पीएच भी और मिनरल कंपोजिशन और उसकी टोपोग्राफी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, और ये डिटरमाइन करता है वहाँ पे कि कैसा वेजिटेशन ग्रो करेगा. वेजिटेशन का मतलब प्लांट. दिस इन टर्न डिक्टेट द टाइप ऑफ एनिमल. और जब वेजिटेशन की बात हम करेंगे कि वेजिटेशन किस टाइप का है, तो जब जैसा वेजिटेशन होगा उस टाइप के वहाँ पे एनिमल भी ग्रो करेंगे. सिमिलरली in aquatic environment, the sediment characteristic often determine the type of benthic animal that can dive. जैसा कि अगर एक्वाटिक एनवायरनमेंट की बात करें तो जो उसका सेडिमेंट है, जो नीचे तलहटी है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है डिटरमाइन करता है कि वहाँ पे बेंथिक मतलब बॉटम में कैसे एनिमल सरवाइव करते हैं. तो ये हम लोगों ने तीन जो फैक्टर है, टेम्परेचर के बाद वाटर, लाइट और सॉइल के बारे में बात की. नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आगे देखेंगे टॉपिक में, रिस्पॉन्ड टू एबायोटिक फैक्टर.